गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। मेरी एक छोटी सी फैमिली है तो लाइक करना भूल जाती है, तो याद दिलाना पड़ता है। आज का जो मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो दूसरे ब्लॉगर पर है। इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने अपने पति की हत्या कर दी है। तो शायद आप लोग इनको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो इनके चैनल का नाम है नियति स्माइल गर्ल ब्लॉग से है, और ये महाराष्ट्र पुलिस में है। 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके, शॉर्ट वीडियो बनाती हैं। इनके हस्बैंड का नाम परवीन है, और ये फास्ट फूड की मतलब रेडी टाइप एक दुकान है वो चलाते हैं, और ये महाराष्ट्र पुलिस में है। और इनके जो ब्लॉग हैं, जो अगर आप देखोगे ना तो एक बार इनकी शॉर्ट वीडियो देख लो तो फिर देखने का मन ही करता है। और इनके हस्बैंड ने लव मैरिज किया था, और शायद इनके ससुराल वालों ने इन्हें निकाल दिया था, और ये मतलब बाहर अलग रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। और एक दुकान थी, तो ठेला टाइप था और पीछे छोटा सा दुकान था, तो उस पे वो काम करते थे इनके हस्बैंड। और ये ना पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना ब्लॉग भी बनाती थी, अपने घर का काम करती थी, ड्यूटी भी जाती थी, एक बच्चा था उसे भी संभालती थी, और परवीन जी के दुकान पे भी जाके उनका काम में हेल्प करती थी। परवीन जी भी इनकी हेल्प करते थे। और आप लोग देखोगे ना तो इनका ब्लॉग देखने के बाद ऐसा लगेगा कि इनमें बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन जब चीज़ें हम देखते हैं ना तो वो उसका उल्टा होता है। हमें जो कैमरे में दिखता है वो सच नहीं होता है, सच उससे अलग होता है। इन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा दिखाया ब्लॉग में, वो दिखाया कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऐसे हैं, इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। इन्होंने ससुराल वालों की बुराई नहीं की थी अभी तक, लेकिन अब इनको मजबूरी हो गया है अपने ससुराल वाले की बुराई करने का, उनका सच सबके सामने लाने का, क्योंकि अब इन पे आरोप लग रहे हैं, इनके ससुराल वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने अपने हस्बैंड की हत्या कर दी है। मार्च के महीने में ही, अभी हाल में ही 4 मार्च को इन्होंने पोस्ट किया था। ये लोग कहीं प्रतापगढ़ मंदिर वगैरह है वहां से घूम के आए थे, उसके बाद इनके ब्लॉग और वीडियो आना बंद हो गए थे। उसी दौरान इनके हस्बैंड ने इनके द्वारा मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये एक यूट्यूब पे कल एक ब्लॉग लेके आई थी जिसमें वो बता रही थी, इन्होंने पहले तो अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया, सबसे लास्ट में बताया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि मेरे ससुराल वाले बहुत ही बुरे हैं, वो जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे मारते पीटते थे, खाना तक नहीं देते थे, यहाँ तक मेरा बच्चा पेट में था तो मुझे लात मारते थे। मेरे ससुराल वालों का अपने रिश्तेदारों से भी बातचीत नहीं है, उनसे भी उनका पटता नहीं है, और उनके कहने पर मेरे हस्बैंड भी मुझे मारते पीटते थे। अभी वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में क्या बुराई करना, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मुझे अब सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, जो चीज़ें मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पति मुझे मारते पीटते थे। लेकिन इनके पति को अगर आप ब्लॉग में देखोगे तो ऐसा लगता नहीं था कि वो मारते पीटते भी होंगे इनको। और एक चीज़ आप लोग सोचो कि एक पुलिस में होते हुए लड़की जो जॉब भी कर रही है, पुलिस में है, उसके साथ इतना बुरा हो सकता है, घरेलू हिंसा हो सकती है। तो सोचो जो नॉर्मल लड़कियां होती होंगी उनके साथ कितनी घरेलू हिंसा होती होगी। इन्होंने बताया है कि हाल में ही मार्च में ही इनके हस्बैंड सट्टेबाजी करने लग गए थे। वैसे ये सट्टेबाजी बहुत दिन से कर रहे थे, इन्होंने कई बार पैसे भी भरे, उन्हें समझाया भी, और ड्रिंक भी कुछ ज़्यादा करने लगे थे, उनका संगत गलत हो गया था। तो ये सट्टेबाजी में 4-5 दिन पहले 4 तारीख के बाद ये सट्टेबाजी में बहुत ज़्यादा पैसे हार गए थे। ये ड्यूटी गई थी और वो आए ड्रिंक करके अपने आप को ख़त्म कर लिया, इनका बताना है। वैसे इन्होंने अपने हस्बैंड की कोई फ़ोटो पिक या उनके डेथ का ऐसा कोई चीज़ यूट्यूब पे नहीं दिखाया है, सिर्फ एक फेसबुक पे लाइव आई थी और बोली कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, और एक वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और वो बोल रही हैं कि वाईटी फैमिली मेरी हेल्प करो, मेरे ससुराल वाले मेरे दुकान की चाबी लेके चले गए, वो मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हैं, मेरे हस्बैंड की मौत पर राजनीति करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है, और उन्होंने पुलिस कंप्लेन की है। और जब महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि ये लड़की मासूम है, ऐसा नहीं कर सकती है, इंक्वायरी हुई है, तो मेरे सास ससुर आरोप लगा रहे हैं कि ये खुद पुलिस में है, इस वजह से इनके मतलब ऊपर केस नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वाईटी फैमिली आपका नियति जी कैसे कोई हेल्प करेगा। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, और आप
कोई एकाध पिक्चर वगैरह अपने हस्बैंड की डेथ की या जो भी उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा उसकी पिक्चर आप डालिए, वीडियो में डालिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि क्या गारंटी है कि आप सच बोल रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो ना उनको सुसाइड करते हुए देखा, ना उनकी कोई पिक्चर देखी, तो कैसे मान ले कि आप जो बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं। वो जब वीडियो बनाई थी तो रो रही थी, तो आँख से आँसू भी नहीं निकल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रो-रो के मेरे आँख के आँसू मतलब सूख गए हैं। बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी नीचे थे, जब ये फेसबुक पे लाइव भी आई थी तब भी नेगेटिव कमेंट्स थे कि ये झूठ बोल रही हैं, इन्होंने ही अपने पति को मारा है। अब क्या सच है, क्या गलत है, मैंने इस पे रिएक्शन दिया है, आप लोग जाएँ और उनके ब्लॉग को देखें और उन्होंने जो लेटेस्ट वीडियो डाला है उसको देख के आप लोग खुद अनुमान लगाइए कि सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि सच बोल रही हैं, क्योंकि इनके ब्लॉग में शुरू से देखती थी, मुझे बहुत पसंद थे, शॉर्ट वीडियो देखना मुझे बहुत पसंद थे और ख़ास तौर पे इनके लंबे बाल बहुत अच्छे लगते थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये अपने हस्बैंड को ऐसा कुछ करेंगी, क्योंकि ये हस्बैंड के लिए जी जान लगा के रखती थी, क्योंकि ब्लॉग में दिखता था इंसान कब तक बनावटीपना करेगा, लेकिन ब्लॉग में कहीं ना कहीं दिख जाता कि ये अपने हस्बैंड को अगर नहीं पसंद करती होंगी। लेकिन ये जो सट्टेबाजी वाली बात है इसको मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा, क्योंकि वो देखकर नहीं लगता था प्रवीण जी को कि वो सट्टेबाजी भी कर सकते थे या ड्रिंक भी करते होंगे या इनके ऊपर हाथ उठाते होंगे, क्योंकि इन्होंने ब्लॉग में ऐसा दिखाया ही नहीं अपने हस्बैंड के बारे में। इन्होंने अपने हस्बैंड को एक देवता दिखाया, बोले बहुत अच्छे हैं, मेरी हेल्प करते हैं, इनको पाके मैं धन्य हो गई हूँ। तो जब आप ब्लॉग में जो दिखाओगे सब्सक्राइबर और देखने वाले वही समझेंगे। तो जो लोगों के दिल में एक छवि है प्रवीण जी को लेकर वो अच्छे इंसान की है, और जब उनके डेथ के बाद कोई आके बुराई करेगा कि वो ऐसे थे, वो बहुत बुरे थे, वो सट्टेबाजी करते थे, उन्होंने पैसे बहुत हार गए और पैसे हारने की वजह से वो जान दे दिए। तो अगर मान लो सपोज दैट अगर सट्टेबाजी में हार गए थे, तो आप जॉब करती थी और उनको आपसे बात करनी थी, गलतियां सबसे होती हैं, और आपसे बात करते शायद आप लोग पैसे भर देते तो आज आपके पति जिंदा होते, लेकिन आपके पति ने भी शायद आपसे बात छिपाई और ये चीजें हो गई। और किसी का पति जाना इतनी कम एज में वो बहुत दुखद घटना है। तो नियति जी के साथ बहुत दुखद घटना है। अब भगवान करे कि उनके ससुराल वाले को सद्बुद्धि आए और इनको अपना के रखें, अच्छे से रखें, क्योंकि परेशान कर रहे हैं। और ये कह रही कि मैं परेशान हो रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, और मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा क्योंकि मेरे बच्चे को जान को खतरा है, मेरे ससुराल वाले उन्हें मार डालेंगे मेरे बच्चे को। तो ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम इन्होंने अपने ससुराल वालों पे लगाया है। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, क्योंकि हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कभी अपने ससुराल वालों की ना तो बुराई की ना तो अपने हस्बैंड की बुराई की। उनके डेथ के बाद ही ये सारी बातें बोल रही हैं। लेकिन हम सबकी संतावना आपके साथ है, आप अपने आप को संभालिए और आप ड्यूटी पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए।